मेरे एक दोस्त एक सरकारी संस्था में अच्छी पोस्ट पर हैं। उनकी तनख्वाह लाखों में है। एक बड़े शहर में उनका अपना घर है और 3 दुकानें किराए पर दी हुई हैं। वे अपने एक बच्चे और पत्नी के साथ एक अच्छी कॉलोनी में अपने खुद के घर में रहते हैं। उनकी पत्नी शौकिया एक कॉलेज में पढ़ाती थीं और करीब 25,000 उनकी तनख्वाह थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। हमारे ये दोस्त एक खुदा तरस इंसान हैं और समाज सेवा में लगे रहते हैं। एक दिन उनकी पत्नी को पता चला कि वे कई सालों से अपने रिश्तेदारों में 2 विधवा बुजुर्ग औरतों और उनके अनाथ बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। इस बात पर उनकी पत्नी ने उनसे झगड़ा शुरू कर दिया कि बिना बताए वे इतना पैसा दूसरों पर क्यों खर्च कर रहे हैं। पति ने उन्हें समझाया कि हमारे पास खुदा का दिया सब कुछ है और हमारी सभी जरूरतें पूरी करने के बाद भी काफी बच जाता है। इसमें से अल्लाह की राह में खर्च करना और अपने रिश्तेदारों पर खर्च करना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन पत्नी इसी बात पर अड़ी रही कि अपना पैसा रिश्तेदारों पर खर्च करना बंद करे। बात इतनी बढ़ गई कि पत्नी ने इसी बात पर तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। उनकी पत्नी का एक भाई मेरे अच्छे जानने वाले थे। उन्होंने मुझसे इस मामले को सुलझाने में मदद करने के लिए कहा। मैं एक और दोस्त को साथ लेकर उनके भाई से मिला। उन्होंने कहा कि वे खुद भी अपनी बहन को समझा चुके हैं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने सुझाव दिया कि माता पिता की मौजूदगी में हम सब बहन से बात करें। हमने सभी मिलकर उनके घर जाकर बात की। उनका छोटा सा घर था, जिसमें 3 भाई अपने दर्जन भर बच्चों और माता पिता के साथ रहते थे। हमने लड़की से पूछा कि उसे अपने पति से क्या शिकायत है और उसे दूर करने का कोई तरीका है। उसने कहा कि वो अपनी सारी कमाई अपने रिश्तेदारों पर लुटा देता है, यही उसकी शिकायत है। हमने पूछा कि क्या वो आपकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखता। उसने जवाब दिया कि हाँ, ध्यान रखता है। हमारे बुजुर्ग दोस्त ने पूछा कि क्या वो आपको पैसों की तंगी देता है या किसी चीज से मना करता है। उसने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे कहे बिना ही मेरे खाते में इतने पैसे भेज देता है कि मुझे कभी मांगना ही नहीं पड़ता। पूरी शॉपिंग भी वही कराता है। हमने कहा कि फिर जो बच जाए उस पर आपको आपत्ति क्यों है? वह अपनी मर्जी से जहां भी खर्च करे। वह कहने लगी कि मैं कैसे उसे रिश्तेदारों पर खर्च करने दूं। हमने उसे समझाया कि आपकी जायज जरूरतें पूरी करना पति का फर्ज है, लेकिन उसकी पूरी कमाई पर आपका हक नहीं है। उसे पूरी आजादी है कि वह उसमें से अल्लाह की राह में और अपने दूसरे गरीब रिश्तेदारों पर खर्च करे। लेकिन वह इसी बात पर अड़ी रही कि उसे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जो अपनी तनख्वाह रिश्तेदारों पर खर्च करता हो। उसमें उसकी मां भी उसका साथ दे रही थी। जब किसी भी तरह बात नहीं बनी तो हमने उसे कहा कि तलाक लेने की स्थिति में उन सारी सहूलतों से महरूम हो जाओगी जो तुम्हें अभी मिल रही हैं। माता पिता का घर भी छोटा है, तुम्हारे लिए वहां रहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उसका यही था कि वह खुद कमाती है और अपना ख्याल खुद रख सकती है, और वो इस बात पर डटी रही। आखिरकार पति ने उसे तलाक दे दी। अब वो अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। हमारे दोस्त को तलाक से बड़ी तकलीफ हुई और अकेला पड़ गया। अब वो परेशान था। मैंने उसको सलाह दी कि दूसरी शादी कर ले। हमारे दोस्त ने कुछ समय बाद दूसरी शादी कर ली और अब खुशी खुशी रहने लगा। उनका घर फिर से बस गया। जबकि उस महिला की हालत देखकर तरस आता है। उसने खुद भी अपनी जिंदगी मुश्किल कर ली और अपने बच्चे को भी परेशानी में डाल दिया। कुछ समय बाद बच्चा पिता के पास आ गया, लेकिन फिर भी वो हालात नहीं मिल सकते थे जो अपनी मां के उस घर में होने से उसे मिलते। कुछ साल पहले तक हमारे समाज में तलाक को एक खराब चीज माना जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें काफी वृद्धि हो गई है। इसकी एक बड़ी वजह है कि शिक्षा और रोजगार के कारण महिलाओं में आत्मनिर्भरता के नाम पर एक तरह का घमंड भी बढ़ रहा है। अदालतों में तलाक के केस देखे जाएं तो हैरानी होती है कि इतनी छोटी छोटी बातों पर मुकदमे चल रहे हैं। अल्लाह हम सबको इन खुराफात से बचाए, आमीन।